नमस्कार सभी को, मैं डॉक्टर नेहा, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर एट भारत होम्योपैथी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम टॉपिक के बारे में। जब भी किसी भी इंसान को, किसी भी पेशेंट को अपने शरीर पे कोई छोटा बड़ा सफ़ेद दाग आ जाता है तो पेशेंट के दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि ये सफ़ेद दाग नॉर्मल वाला दाग है या मेरे को विटिलिगो, वो जो सफ़ेद दाग वाली बीमारी होती है, वो तो नहीं हो गया। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि एक नॉर्मल ल्यूकोडर्मा के पैच और विटिलिगो के पैचेस में क्या फ़र्क होता है। इनफैक्ट इन दोनों ही बीमारियों में क्या फ़र्क होता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपकी जो त्वचा होती है उसमें एक तरीके का रंग है ना। हम इंडिया में जिस तरीके के लोग ज़्यादा रहते हैं, हमारा व्हीटिश रंग होता है या इससे भी थोड़ा ब्राउन टुवर्ड्स हमारा शेड होता है। ये कलर बेसिकली हमारी बॉडी में बनता है ताकि ये जो सूरज की किरणें हैं, जो यूवी रेज है, वो हमारे को शरीर के अंदर कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। तो बेसिकली रंग इसलिए बनता है शरीर में सन से प्रोटेक्शन के लिए। मेलानोसाइट्स नाम की कोशिकाएं होती हैं जो मेलानिन नाम का पिगमेंट बनाती है। मेलानिन ही वो पिगमेंट है जिससे आपकी त्वचा को रंग आता है। अगर हम बात करें विटिलिगो की बीमारी के बारे में, विटिलिगो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। इसमें आपकी बॉडी की इम्यूनिटी आप ही के शरीर के उन सेल्स को खाने लगती है जो रंग बनाते हैं, यानी मेलानोसाइट्स को डैमेज करने लगती है। जहाँ जहाँ वो डैमेज होता है वहाँ वहाँ आपके शरीर का जो रंग होता है वो चला जाता है और उसकी जगह पे वाइट पैच आ जाता है। तो ये होता है विटिलिगो। विटिलिगो की क्लिनिकल प्रेजेंटेशन देखें, यानी कि पेशेंट हमारे पास जब आता है तो दो तरीके के केसेस होते हैं। एक होते हैं सेगमेंटल और एक होता है नॉन सेगमेंटल। लगभग 10% केसेस ही सेगमेंटल होते हैं, यानी कि शरीर के एक ही हिस्से में एक ही पैच होता है, वो थोड़ा बढ़ रहा होता है। नॉन सेगमेंटल केसेस जो मैक्सिमम केसेस होते हैं, 90% केसेस ऐसे ही होते हैं जहाँ पे शरीर के अलग अलग हिस्सों में सफ़ेद पैच आ जाते हैं। अगर हम बात करें कि तकलीफ़ के बारे में कि अगर सफ़ेद दाग विटिलिगो का है तो आपको क्या तकलीफ़ हो सकती है, यूजुअली ये सेंसेशनलेस होता है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई खुजली नहीं होती है, कोई जलन, कोई बर्निंग, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। कभी कभी कुछ पेशेंट्स ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं कि अगर धूप में जाते हैं, जिन लोगों की बिल्कुल वाइट पैचेस पूरी बॉडी में हो जाते हैं, अधिकतर वो लोग जब धूप में जाते हैं तो थोड़ी इरिटेशन, रेडनेस उनको महसूस हो सकती है। साथ ही साथ कुछ केसेस में ये भी देखा गया है कि जिन पेशेंट्स को विटिलिगो होता है उन पेशेंट्स को शरीर में और कोई बीमारी भी हो सकती है, कोई और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर भी हो सकता है। हालांकि ये कोरिलेशन ज़रूरी नहीं है हर पेशेंट में देखने को मिले। अगर अब हम बात करें ल्यूकोडर्मा के बारे में, तो ल्यूकोडर्मा के शब्द को अगर हम तोड़े तो एक होता है ल्यूको, दूसरा शब्द होता है डर्मा। ल्यूको का मतलब होता है सफ़ेद, डर्मा का मतलब त्वचा। तो आपकी त्वचा में किसी भी कारण से कोई भी सफ़ेद पैच है तो उसको हम ल्यूकोडर्मा बोलते हैं। ये एक नॉन स्पेसिफिक प्रॉब्लम होती है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर किसी भी पेशेंट को फीवर होता है तो फीवर अपने आप में कोई बीमारी नहीं होती है, दूसरी किसी बीमारी का लक्षण होता है। फिर जब हम आगे जांच कराते हैं तो देखते हैं ये फीवर वायरल इन्फेक्शन की वजह से, टाइफाइड की वजह से या मलेरिया की वजह से। बिल्कुल उसी तरीके से आप ल्यूकोडर्मा को समझिए कि ल्यूकोडर्मा सिर्फ और सिर्फ आपके शरीर का एक सिम्टम है कि आपके शरीर के ऊपर एक सफ़ेद दाग है। किस वजह से है, क्यों हुआ है, ये हमें आगे और समझना होता है, इंटेरोगेट करना होता है। जैसे कि कई बार पेशेंट को एक्जिमा है या कोई डर्मेटाइटिस है तो जब वो ठीक होके जाएगा तो अपना सफ़ेद दाग छोड़ जाता है, या किसी पेशेंट को किसी तरीके का कोई बर्न हुआ था या चोट लगी थी, वहाँ खुजलाहट हो गई तो वहाँ पे सफ़ेद दाग छोड़ के चला जाता है। ये अंदर की चोट की वजह से भी हो सकता है और बाहरी चोट की वजह से भी हो सकता है। कई बार शरीर में कुछ ताकत की कमी की वजह से भी सफ़ेद दाग आ जाता है। तो ये एक बहुत नॉन स्पेसिफिक टर्म है। इसका अर्थ सिर्फ इतना ही होता है कि आपकी त्वचा पे एक सफ़ेद दाग है। अब हम बात करते हैं कि अगर ल्यूकोडर्मा या विटिलिगो है तो आप इस प्रॉब्लम को बाकी किसी और बीमारी से कैसे आप डिफरेंशिएट करोगे। सबसे अच्छा तरीके का है वुड लैम्प से आप देख सकते हैं। एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है, उस पूरे कमरे में अंधेरा करके उस इंस्ट्रूमेंट को त्वचा के ऊपर रखा जाता है और लाइट से देखा जाता है। उस इंस्ट्रूमेंट से ये क्लियर हो जाता है कि ये नॉर्मल विटिलिगो या ल्यूकोडर्मा का पैच है या किसी और तरीके का फंगल इन्फेक्शन है, जैसे कि टीनिया वर्सिकोलर। तो ये डिफरेंस हमें समझ आ जाता है।
दूसरा एक और तरीका है, वो थोड़ा इन्वेजिव है, जिसमें आपकी स्किन का एक टुकड़ा निकाल लिया जाता है और उसको टेस्ट किया जाता है। इस प्रोसेस को हम स्किन बायोप्सी कहते हैं। इसमें एकदम डेफिनेट डायग्नोसिस हो जाती है कि ये विटिलिगो का केस है या नहीं है। अगर आपको इस तरीके की त्वचा की कोई बीमारी है और आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि ये विटिलिगो का पैच है या नॉर्मल ल्यूकोडर्मा है, तो आपको घबराना नहीं है। आप भारत होम्योपैथी की टीम से कांटेक्ट करिए। आपकी सारी जानकारी लेने के बाद हम आपको ये बता पाएंगे कि ये नॉर्मल ल्यूकोडर्मा का पैच है या विटिलिगो का पैच है, और इस केस में सबसे बेस्ट आपको इलाज क्या करना चाहिए, किस तरीके की लाइफस्टाइल आपको फॉलो करनी चाहिए, ये सारी तरीके की गाइडेंस हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बस आपको सही गाइडेंस की ज़रूरत है। तो आप भारत होम्योपैथी पे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड वी विल बी देयर टू हेल्प यू। थैंक यू।